नमस्कार. नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था संचालित कैलासवासी श्रीरामजी भांगडिया स्मारक व्याख्यानमाला पुष्प 49वे. आज आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत माननीय प्रकाश कारत यांचे भारतीय संविधानाची 75 वर्षे नवीन आव्हाने या विषयावर नूतन विद्यालय सेलू या ठिकाणी व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नूतन विद्यालय शिक्षण संस्थेचे सहसचिव आदरणीय जयप्रकाशजी बिहाणी सर यांनी सादर केले. कैलाशवासी श्रीरामजी भांगडिया के पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ. मंच पर विराजमान नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एस.एन. लोहिया सर, जिनके विचारों को सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह प्रमुख वक्ता, प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश कारत जी एवं इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर भाई बहनों. नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था की ओर से आयोजित कैलाशवासी श्रीरामजी भांगडिया व्याख्यान स्वातंत्र पूर्व 1939 में हुई. उस समय भारत के अलग अलग 565 संस्थान थे. हमारा मराठवाड़ा ये हैदराबाद के निजामशाही हुकूमत के अंदर था. हैदराबाद के निजाम भारत में विलीन होने को तैयार नहीं थे. उनका लोकतंत्र के मूल्यों पर विश्वास नहीं था. इस कठिन समय में स्वामी रामानंद तीर्थ इनकी प्रेरणा से इस नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था की स्थापना हुई, जिसने न केवल शिक्षा का दीप जलाया बल्कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संस्था ने लोकमत जागृत कर निजाम सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाने का योगदान दिया. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संस्था ने केवल शिक्षा तक सीमित न रहते हुए सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी प्रयास किया तथा अपना योगदान दिया. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले श्री रामजी भांगडिया ने उस समय इस संस्था का नेतृत्व किया. वे भाई जी के नाम से जाने जाते थे. संस्था के अभूतपूर्व विकास में भाई जी का योगदान अति प्रेरणादायी था. संस्था के साथ सेलू शहर का नेतृत्व करते हुए भाई जी ने पूरे शहर के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दिया. उन्होंने इस नगर को एक नई दिशा दी. इस कारण नूतन संस्था तथा शहर के शिल्पकार तथा सेलू शहर के भाग्य विधाता के नाम से आज भी उन्हें याद किया जाता है. सत्ता यह सेवा तथा परिवर्तन का माध्यम है, ऐसा मानने वाले भाई जी ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्य कर उन्हें शिक्षा एवं सम्मान प्राप्त होने हेतु अपना योगदान दिया. इस कारण उन्हें महाराष्ट्र शासन द्वारा दलित मित्र इस उपाधि से नवाजा गया था. भाई जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके विचारों को और प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा समाज में जागृति लाने हेतु नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था ने कैलाशवासी श्रीरामजी भांगडिया स्मारक व्याख्यानमाला की शुरुआत की. अब तक 48 व्याख्यान आयोजित किए जा चुके हैं, जिनकी शुरुआत श्री नरहर कुरुलकर जी के व्याख्यान से हुई थी और जिसका विषय हैदराबाद मुक्ति संग्राम था. आज हम 49वें व्याख्यान के साक्षी बनने जा रहे हैं. अभी तक इस व्याख्यानमाला में महाराष्ट्र के प्रख्यात विद्वान विचारकारों ने अपने विचार रखकर श्रोताओं को मार्गदर्शन किया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जी, हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर जगदीश जी हिरेमठ, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर जी, प्रख्यात पत्रकार उदय निर्गुणकर जी, वरिष्ठ संपादक गिरीश कुबेर जी, विद्याधर जी गोखले, विजय कोड़ेकर जी, इन सभी मान्यवरों ने सामाजिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया. गत वर्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने जीवन साफल्य इस विषय पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन किया. आज भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. संविधान के मूल सिद्धांत
लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ने देश को एक नई पहचान दी है। प्राय सभी की धारणा यही है कि संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। आज के व्याख्यान का हेतु गत 75 वर्षों का अवलोकन कर अपने संविधान की यात्रा पर चिंतन करना तथा भविष्य के लिए नई चुनौतियां इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विचारवंत आदरणीय प्रकाश कारक जी हमारे बीच उपस्थित है। उनका आगमन इस कैलाशवासी श्री राम जी भांगड़िया स्मारक व्याख्यानमाला के लिए गौरव का क्षण है। संविधान, राष्ट्र और समाज पर उनके विचार निसंदेह हमें नई दिशा देंगे। वक्ता एवं श्रोता के बीच अधिक समय न लेते हुए श्री प्रकाश जी कारक एवं सभी उपस्थितों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।